यह सिर्फ एक प्राचीन दुकान थी। धूल भरी अलमारियां, पुरानी किताबें, अजीब ट्रिंकेट। लेकिन पीछे के कोने में बंद कांच के पीछे कुछ ऐसा बैठा था जिसे किसी को नहीं देखना चाहिए था। कुछ ऐसा जो एक अभिशाप लेकर आया था, और एक बार जब आप इसे देख लेते हैं, यह आपको भी देखता है। यह सब एथन कोल नामक एक व्यक्ति के साथ शुरू हुआ जो अजीब चीजों का संग्रह करता था। वह अंधविश्वासी नहीं था। वास्तव में वह प्रेतबाधित वस्तुओं के विचार पर हंसा। उस दिन तक जब उसने दर्पण खरीदा, मालिक ने उसे चेतावनी दी, यह बिक्री के लिए नहीं है, इसे 3 बार लौटाया गया है। लोग इसके साथ ज्यादा समय तक नहीं टिकते, लेकिन एथन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। वह सावधान रहने से ज्यादा उत्सुक था, और जब तक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। पहली रात एथन ने दर्पण को अपने लिविंग रूम में लटका दिया। यह पुराना लग रहा था। कलंकित चांदी, जटिल लकड़ी का फ्रेम जिसमें रोते हुए चेहरों की नक्काशी थी। लेकिन कुछ अजीब था। जब वह इसके पास से गुजरा तो उसे लगा कि उसकी छवि बनी हुई है। वह मुड़ जाता, लेकिन उसका प्रतिबिंब अभी भी उसकी ओर देख रहा होता। उसने इसे थकान पर डाल दिया, लेकिन दूसरी रात तक यह और भी बदतर हो गया। वह सुबह 3:13 पर उठा। दिल धड़क रहा था। दर्पण अब दीवार पर नहीं था, यह उसके बेडरूम में था। कोठरी के सहारे झुका हुआ था। वह अकेला रहता था। घबराकर एथन ने दर्पण पर शोध करना शुरू कर दिया। उसे जो मिला वह भयानक था। दर्पण मार्गरेट होलोवे का था, जो 19वीं सदी की एक सामाजिक महिला थी, जिस पर अपने पति की हत्या का आरोप लगाया गया था। अपनी फांसी से पहले उसने अपनी आखिरी रात दर्पण में घूरते हुए बिताई, चीखते हुए कि उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे देख रहा था। उसकी मृत्यु के बाद दर्पण के अगले 3 मालिकों की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। सभी की आंखें खुली हुई पाई गई, जैसे कि उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। एथन को एहसास हुआ कि दर्पण उसके संग्रह में एकमात्र शापित कलाकृति नहीं थी। वहां संगीत बॉक्स था जो अपने आप बजता था, गुड़िया जो अलग अलग कमरों में दिखाई देती थी, एक लॉकेट जिसमें एक महिला की तस्वीर थी जिसे कोई नहीं पहचानता था, और प्रत्येक वस्तु में एक बात समान थी, हर कोई जो उनका मालिक था गायब हो गया। एथन जानता था कि उसे दर्पण से छुटकारा पाना होगा। उसने इसे अपने तहखाने में बंद कर दिया, एक चादर से ढक दिया। लेकिन उस रात बिजली चली गई। उसने तहखाने से फुसफुसाहट सुनी। जब वह नीचे गया तो चादर फर्श पर थी और दर्पण तहखाने को प्रतिबिंबित नहीं कर रहा था। यह खुद को दिखा रहा था, लेकिन बूढ़ा, डरा हुआ, चीखना, और फिर उसके प्रतिबिंब ने मुस्कुराया। बत्तियां टिमटिमाई और एथन को फिर कभी नहीं देखा गया। केवल दर्पण ही बचा रहा, और अब यह अपने अगले मालिक का इंतजार कर रहा है। कुछ कलाकृतियां कहानियां लेकर चलती हैं, लेकिन कुछ अभिशाप लेकर चलते हैं। क्या आप दर्पण में देखने का जोखिम उठाएंगे, या आप गायब होने वाले अगले व्यक्ति होंगे और अधिक रीढ़ की हड्डी को झकझोर देने वाली सच्ची डरावनी कहानियों के लिए सदस्यता लें? क्योंकि कुछ वस्तुओं को कभी नहीं खोजना चाहिए,